नाउ विल स्टडी अबाउट अब्रेशन। तो अब्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लंट फोर्स इंजरी, ठीक है। और हमने देखा था कि अब्रेशन में क्या हो रहा था, खाली एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रहा था। एपिडर्मिस का सुपरफिशियल लेयर है ना, और ये मेडिको लीगली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या होता है। अब्रेशन नाम में है कि अब्रेड मतलब टू स्क्रैप, ओके। तो अब इसके टाइप्स देखेंगे। तो अगर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो टेंजेंशियल फोर्स के लगने के बाद देयर इज़ अ स्क्रैचिंग ऑफ द एपिथेलियम, है ना। तो इसके टाइप्स है स्क्रैच अब्रेशन, ग्रेज अब्रेशन। स्क्रैच अब्रेशन मतलब पिन, नेल, थॉर्न से हल्का सा स्क्रैच, ठीक है। ग्रेज अब्रेशन मतलब बहुत सारे स्क्रैचेस, ठीक है, बहुत सारे स्क्रैचेस एक वाइड एरिया में अगर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेज अब्रेशन बोलेंगे, ठीक है। ये तो हल्का सा एक ही स्क्रैच था, ये बहुत सारे स्क्रैचेस, ठीक है। तो ग्रेज अब्रेशन कब होता है यार, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में दिखता है ना, फ्रिक्शन जब होता है स्किन और रफ सरफेस का, तो देन देयर इज ग्रेज अब्रेशन, राइट। और ये ग्रेज अब्रेशन को हम क्या क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेवल रैश, ब्रश बर्न, स्लाइडिंग अब्रेशन, फ्रिक्शन बर्न, ओके। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। तो बेसिकली जब भी कोई ग्रेज अब्रेशन होगा तो इस साइड अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो हेड ऑब्वियसली डीप होगा ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंजरी, है ना। और जब टेल आते 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 सुपरफिशियल होगा, क्योंकि तब वो इंसान निकाल देगा, तो मतलब तब वो निकल जाएगा ना, तब इंजरी का जो फोर्स लग रहा है वो निकल जाएगा, तो देयर इज सुपरफिशियल टेल, ओके। तो अब क्या हो रहा है, जब भी ऐसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलॉन्ग स्किन ऐसे हो रहा है ना, तो क्या होगा, एक हीप ऑफ स्किन एक जगह इकट्ठा होने लगेगा, इसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टैग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हीपिंग ऑफ एपिथेलियम होगा, मतलब एक जगह से स्किन निकल के दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है, इसको ही यही तो हो रहा है ग्रेज अब्रेशन में, दैट्स इट। अब टेंजेंशियल फोर्स का हो गया परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स कब कब लग रहा है, तो अब अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो क्रशिंग होगा ना, एपिथेलियम का परपेंडिकुलरली स्किन पे लग रहा है तो क्रशिंग होगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेंजेंशियली लग रहा था तो देयर इज ओनली स्क्रैपिंग, यहाँ पे क्रशिंग ऑफ एपिथेलियम। इसमें क्या क्या आता है, प्रेशर अब्रेशन, इम्पैक्ट या इम्प्रिंट अब्रेशन, पैटर्न अब्रेशन। प्रेशर अब्रेशन में क्या हो रहा है, कम फोर्स ज़्यादा देर तक लग रहा है। ये कब हो रहा है, लाइगेचर मार्क, मतलब ये क्या हो रहा है, जब सुसाइड होता है तो वहाँ पे गले के पास एक निशानी होती है ना, उसको लाइगेचर मार्क बोलते हैं। तो उधर कम फोर्स ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लग रहा है ना, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर अब्रेशन। और एक एग्जाम्पल क्या है, शू बाइट, है ना। जब भी कोई नया शूज़ लेता है और वो टाइट होता है तो कम फोर्स ही लगता है पर ज़्यादा टाइम के लिए लगता है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर अब्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पैक्ट या इम्प्रिंट अब्रेशन, मतलब ज़्यादा फोर्स कम ड्यूरेशन के लिए। ये कब होता है, जब अगर टायर चढ़ गया हो, टायर मार्क, रेडिएटर ग्रिल मार्क। रेडिएटर ग्रिल क्या होता है, कार के आगे जो होता है ना उसको रेडिएटर ग्रिल बोलते हैं, और अगर एक्सीडेंट्स में वो उसका मार्क लगा हो तो वो। नेक्स्ट पैटर्न अब्रेशन। अब यही मार्क्स अगर उसके ऊपर उस वेपन का पैटर्न दिखने लगे तो उसको बोलेंगे पैटर्न अब्रेशन। अब ये अब्रेशन जो होता है ये नॉर्मली एक हफ्ते में हील हो जाता है, ठीक है। और क्या क्या बनता है, स्कैब बनता है। अब ये स्कैब भी डिफरेंट होगा, पहले रेडिश ब्राउन होगा, फिर रेडिश होगा, है ना, फिर धीरे धीरे ब्राउन ब्लैक करके, जैसे मतलब एक प्रोग्रेशन होता है हील होने का, तो वैसे वैसे हील होते जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्कैब, दैट्स इट।